राजाखेड़ा में शारदीय नवरात्रा पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। घर घर हुई घट स्थापना। पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की गई। रविवार को नवरात्रा के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दी गई, जिसके कारण माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को काफ़ी समय तक लाइन में खड़ा होना पड़ा। इस दौरान कस्बे के विभिन्न देवीय स्थानों पर हवन यज्ञ आदि के द्वारा भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिरों पर महाआरती का भी आयोजन किया गया और रात्रि के समय भव्य देवी जागरण किया जाएगा। मंडल पिपरौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी धौलपुर राजस्थान ईआरसीपी केंद्र के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। विधानसभा बसेड़ी के गांव पिपरौन व हरजूपुर में मंडल अध्यक्ष धनीराम कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ पुरुषों ने अपने कपड़े उतारकर खाली मटके को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही महिलाओं ने भी सिर पर खाली मटके रखकर केंद्र सरकार के प्रति उग्र प्रदर्शन किया। जिस समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव खिलाड़ी लाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य राजवीर सिंह, बनवारी लाल शर्मा, राम अवतार तोमर, बच्चू सिंह, राजवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह परमार, अमर सिंह कुशवाहा, विनोद चंद्र, मुकेश कुशवाहा, सोनू बंसल, अजय बंसल, सौरभ बंसल आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। जिले के बसेड़ी कस्बे के बाजार में अस्थायी अतिक्रमण से आमजन परेशान। नगर पालिका की ओर से अभियान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, जिससे प्रतिदिन जाम बाजार में लग जाता है। इसका कारण यह भी है कि दुकानदार दुकान के बाहर सामान रख लेते हैं, जिससे रास्ते में निकलने की जगह नहीं रहती। कस्बे में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या मुख्य चौराहे एवं हवेली थोक पर है, जहां दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंस व प्रशासन की गाड़ी जाम में फंसी रहती है। मार्ग पर अतिक्रमण के चलते मुख्य रास्ते सकरे हो गए। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं होने से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। बाजार में बड़े वाहन जाम की स्थिति बना देते हैं, ये वाहन नहीं रोके जाते। नगर पालिका की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के बाद भी कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं की गई। उधर कस्बे से थाना भी 4 किलोमीटर दूर स्थानांतरित होने से भी समस्या और बढ़ गई। पहले पुलिस कर्मियों को आवागमन से कुछ अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही बनी रहती थी, अब वह स्थिति भी बदल गई। उधर मुख्य बाजार के समीप फल मंडी भी फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारद्वाज मार्केट से बयाना मोड़ तक की भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। बाईपास भी लगातार अतिक्रमण की चपेट में आता जा रहा है। नगर पालिका के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं होने से बाईपास पर भी अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण होता जा रहा है। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए बाजार में भीड़भाड़ भी अधिक रहती है। त्यौहार को देखते हुए दुकानदारों द्वारा दुकानों के अंदर कम और दुकानों के बाहर ज़्यादा सामान रखकर अतिक्रमण का दायरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कस्बा में पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने से भी बाजार की सड़कों पर लगे बेतरतीब वाहन अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं। बैंकों के सामने पार्किंग के अभाव में पहुंचने वाले उपभोक्ता अपनी मोटरसाइकिल व चौपहिया वाहन बैंकों के बाहर गलत तरीके से खड़े कर देते हैं। अस्पताल में भी पार्किंग की सुविधा नहीं होने पर अस्पताल परिसर एवं अस्पताल के बाहर सड़क पर अस्त व्यस्त तरीके से मरीजों के परिजन जिन वाहनों को लेकर आते हैं उन्हें खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते अन्य मरीजों एवं बाजार में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी। बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में आए दिन साधनों से जाम की व्यवस्था रहती है और हॉस्पिटल रोड, पंचायत समिति पे और बैंक के आसपास भीड़भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि आम पब्लिक प्लेस का आना जाना रहता है और मरीजों को भी दिक्कत आती है। तो वहाँ जो साधन है बेतरतीब लगे तरीके से मोटरसाइकिलें खड़े कर जाते हैं, साधनों को खड़े कर जाते हैं, तो वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की स्थिति में कभी कभार इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। तो मेरी तो या तो प्रशासन से और जो भी है निवेदन है कि या तो पार्किंग की व्यवस्था की जाए, और पहले चैन की व्यवस्था रहती थी दोनों तरफ, पुराने थाने के पास में, इधर हवेली चौक के पास में। अब हाल फिलहाल त्योहारों का सीज़न है तो चैन भी नहीं है, इस वजह से जाम की स्थिति रहती है। तो मेरा पुलिस प्रशासन और जो भी शासन से निवेदन है कि जाम की स्थिति को देखते हुए कृपा करके चैन की व्यवस्था की जाए
और जो थाना अपना वहाँ पहुँच गया है ममोदन रोड पे बुद्धेश्वर के पास में, तो इधर पुलिस प्रशासन भी कम रहता है दिन में, आए दिन तो जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे मेरा निवेदन है कि उसको जाम की स्थिति को देखते हुए चयन की व्यवस्था की जाए और पुलिस प्रशासन का थोड़ा गश्त बढ़ाया जाए। सैपू कस्बे में अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का बाजारों में जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान भव्य झांकियां शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र बनी। अग्रवाल समाज के अलावा अन्य कई समाजों के लोगों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और चाय पानी और मीठा शरबत पिलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समाज की विशिष्ट विभूतियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाईवे बाईपास के ओवरब्रिज स्थित डॉक्टर के क्लिनिक से अग्रवाल समाज के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गर्ग मड़ा, भाजपा नेता विष्णु सिंगल, रिटायर्ड शिक्षक श्रीनिवास गर्ग के द्वारा महाराज अग्रसेन की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर की गई। शोभा यात्रा को पूर्व अध्यक्ष कुंज को बिहारी गर्ग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का समापन भरतपुर मार्ग स्थित रिलायंस पंप के सामने रामकिशन मित्तल, राजकुमार मित्तल के आवास पर किया गया। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच शिवशंकर गर्ग, दिनेश गर्ग मामा, नरेश मित्तल, युवा अध्यक्ष सुनील मंगल, महामंत्री शिव कुमार गर्ग, पूर्व महामंत्री सुनील मोदी, युवा व्यवसायी गिरीश गर्ग, राजीव गर्ग, जगदीश सिंगल, गिरदावर संजय मोदी, नवीन मोदी, अनिल मंगल, राम प्रकाश मंगल, पवन मंगल, सुनील गर्ग, ब्रजेश बंसल सहित बड़ी संख्या में अग्रबंधु मौजूद थे। धौलपुर जिले में अवैध शराब को लेकर बसेड़ी और दिहोली पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए 2 शराब माफियाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 115 शराब के क्वार्टर बरामद भी किए हैं। पहली कार्यवाही में दिहोली थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से अवैध शराब के 57 क्वार्टर बरामद किए गए हैं, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। कार्यवाही को लेकर दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि वर्ष 2011 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में कोर्ट से एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर राजाखेड़ा कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट के वारंट के बाद फरार चल रहे आरोपी केवेंद्र उर्फ किविंद्रा पुत्र वैजनाथ निषाद निवासी जैतपुर द्वारा अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर थाने से एक टीम भेजकर फरार आरोपी को अवैध शराब के 57 क्वार्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोलारी और सैपू थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सैपू थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने कैथरी बॉर्डर के पास खड़े युवक की तलाशी ली तो उसके पास से जिंदा कारतूस के साथ लोडेड 315 बोर का देसी कट्टा मिल गया। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी रामराज पुत्र रम्मे गुर्जर निवासी मासलपुर जिला करौली के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी कार्यवाही को लेकर कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि मालूनी खुर्द स्थित पार्वती रपट के पास से आरोपी संतोष कुमार उम्र 31 साल पुत्र बुद्धाराम को 315 बोर के देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। बिना टिकट अनाधिकृत यात्रा करते और स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध विशेष किलाबंदी कर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देशानुसार व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमन वर्मा के निर्देशन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र सिंह आगरा के नेतृत्व में बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए धौलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध स्टेशन पर जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जांच के दौरान 138 बिना टिकट यात्रियों से 53,550 रुपये, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 21 यात्रियों से 10,920 रुपये तथा 16 यात्रियों से गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने के फलस्वरूप 1,800 रुपये सहित कुल 175 यात्रियों से
66,270 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस चेकिंग की जांच पर्यवेक्षक राशिद जमील के साथ बलजीत सिंह, सीटीआई, मोहम्मद गुलजार एवं अन्य टिकट जांच कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की जांच मंडल में निरंतर कराई जा रही है, जिससे बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों यात्रियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि वह उचित यात्रा टिकट लेकर एवं निर्धारित सीमा से अधिक सामान को बुक कराकर ही यात्रा करें। घर घर हुई घट स्थापना, पांडालों में गूंजे जय माता की जयकारी। जिले ही नहीं अपितु पूरे देश में नवदुर्गा घट स्थापना का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने एक दिन पहले ही पांडालों को लाइट डेकोरेशन और फूल मालाओं से सजाया। 15 अक्टूबर 2023 रविवार को 9:11 बजे से 10:24 तक माता के भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा स्थापना की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ प्रतिष्ठा की गई, जिसमें आचार्यों ने देवी प्रतिष्ठा के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से नवदुर्गा स्थापना करवाई, जिसमें फल, फूल, मिष्ठान एवं पुष्प माला और धूप दीप के द्वारा माता रानी की पूजा अर्चना की गई। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई माता की स्थापना। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर नंबर 3 में कलश यात्रा के साथ माता को बैंड बाजों के साथ जयकारे लगाते हुए नाचते कूदते व माता की आरती करके बड़े ही धूमधाम के साथ माता की स्थापना की गई। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। घट स्थापना के बाद जगह जगह विराजी आदिशक्ति मां दुर्गा। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव ममोधन में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले ही विशेष साज सज्जा की गई और आज घट स्थापना के बाद मां भगवती को स्थापित किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक ममोधन गांव में प्रत्येक वर्ष मां भगवती का नवरात्रि जागरण किया जाता है, जिसमें भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना के साथ माता की भेंटों का गायन किया जाता है। अष्टमी के दिन माता को 56 प्रकार के भोग और कक्षा 10वीं को 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों को मंच पर सम्मानित किया जाता है, जिससे कि लोगों में धार्मिक आस्था के साथ साथ शिक्षा के प्रति एक रुझान बना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रोग्राम में युवा साथी एकता और भाईचारे की भावना के साथ 9 दिनों में माता की विशेष भक्ति में लीन नजर आते हैं। अग्रसेन जयंती महोत्सव के चौथे दिन अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में अग्रसेन सेवा समिति बाड़ी द्वारा मानस के राम कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम भगवान राम की जीवनी से प्रेरित था। सबसे पहले भगवान राम के चित्र एवं भगवान अग्रसेन की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष योगेश मंगल मोनू ने राम के जीवन चरित्र से युवा क्या सीख ले सकते हैं इस पर प्रकाश डाला। उसके बाद वक्ताओं की श्रेणी में 12 वक्ताओं ने राम के विचारों से सदन को उनका समाजवाद, परिवारवाद, उनके संस्कार, उनके कुशल नेतृत्व क्षमता आदि से अवगत कराया। जब वक्ताओं ने बोलना शुरू किया तो पूरा सदन राम के जय घोष से गूंज उठा। हर व्यक्ति मानस के राम में राममय हो गया। मंच का संचालन विशाल गर्ग व दीपक गोयल ईओ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में तुलसीदास जी बने स्वरूप द्वारा सभी राम भक्तों को घिसकर चंदन लगाया गया। अंत में अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और सभी वक्ताओं को रामचरितमानस की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश सिंगल रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव का कार्यक्रम पुरानी छावनी हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डाक सहायक संवर्ग में लगातार तीसरी बार महेंद्र शर्मा को मंडल सचिव नियुक्त किया गया। विष्णु त्यागी को कोषाध्यक्ष, बनवारी त्यागी कार्यकारी अध्यक्ष, अशोक कुशवाहा को अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। साथ ही पोस्टमैन MTS वर्ग में जितेंद्र त्यागी सचिव, श्रीकांत शर्मा अध्यक्ष, रोहित गुर्जर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अवसर पर नवनियुक्त मंडल सचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय डाक कर्मचारी संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा कर्मचारियों की समस्या उठाने के साथ ही विभाग के प्रति पूरी तरह समर्पित यूनियन है।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के महेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, ग्रामीण डाक सेवक संघ के पूर्व सचिव ब्रजमोहन शर्मा, विवेक बंसल, आशीष गोयल, अखिलेश लोहिया, करण तिवारी, मनोज शर्मा, भगवान दास, कलूटी त्यागी, राहुल गौड़, नारायण लाल, प्रशांत शर्मा इत्यादि कर्मचारी मौजूद रहे।